हे गाइस, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था स्टेम सेल्स के बारे में। तो अब मैं टॉपिक लेकर आई हूँ स्टेम सेल्स के कैटेगरी के ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो क्या क्या होता है यहाँ ना 4 टाइप्स के होते हैं। कैटेगरीज इसके 4 हैं। पहला आता है टोटिपोटेंट, दूसरा है आपका प्लूरिपोटेंट, तीसरा है मल्टी पोटेंट और चौथा आपका आता है यूनिपोटेंट। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाती हूँ कि ये क्या है 1 बाय 1 करके। पहला है आपका टोटिपोटेंट के बारे में हम बात करेंगे। एम्ब्रॉय जो होता है ना, एम्ब्रॉय में ना 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स बनते हैं? 3 लेयर्स बनते हैं। जब कोई बेबी डेवलप होता है ना, बेबी डेवलप होता है हो रहा है, तब वो जो 3 लेयर के साथ में कुछ मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, कुछ मेम्ब्रेन्स उस एम्ब्रॉय को कवर करते हैं। उस एम्ब्रॉय को क्या करते हैं? कवर करते हैं कुछ मेम्ब्रेन्स उस एम्ब्रॉय को, ठीक है ना, कवर करके रखती हैं। तो टोटिपोटेंट का जो इस स्टेम सेल्स है ना, जो तीनों लेयर्स को भी बना सकती है और उस 3 लेयर्स को भी बना सकती है। ठीक है, और क्या कर सकती है? मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ना, मेम्ब्रेन्स जो हैं उसके एक्स्ट्रा एम्ब्रॉइक टिश्यूज़ को भी बना सकती है। ठीक है, टिश्यू को भी बना सकती है। एग्जाम्पल आपका जाइगोट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसका है, इट कैन मेक 3 एम्ब्रॉइक जर्म लेयर्स। ठीक है, 3 एम्ब्रॉइक germs layers and the extra embryonic, क्या मैंने बताया ना, extra embryonic tissue, the only known indisputably totipotent cell is the zygote। ठीक है ना, ये चीज़ हुआ। यहाँ एम्ब्रॉय में 3 लेयर्स बनते हैं। जब कोई बेबी डेवलप हो रहा होता है तब उस 3 लेयर्स के साथ में मेम्ब्रेन उस एम्ब्रॉय को कवर करके रखती है। ठीक है ना, और जो तीनों लेयर्स को भी बना सकती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रॉइक टिश्यू को भी बना सकती है। टोटिपोटेंट है वो। ठीक है, अब आते हैं प्लूरिपोटेंट में। तो वो तो टोटिपोटेंट में हमने सीखा कि 3 लेयर्स बनाती है। तो ये प्लूरिपोटेंट भी है ना, 3 लेयर्स बना सकती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक टिश्यू है ना, ये नहीं बना सकती है। प्लूरिपोटेंट नहीं बनाती है। इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल्स, ESCS। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक टिश्यू बनाती है, इसमें नहीं बनाती है। ठीक है, तीसरा हम आते हैं किस चीज़ में, मतलब बुकिस लैंग्वेज में आप इसको प्लूरिपोटेंट, सॉरी मैं बार बार बहुत जल्दबाजी में, कैन मेक मल्टीपल लिनेजेस। ठीक है ना, कैन मेक मल्टीपल lineages, सॉरी, फ्रॉम ऑल 3 एम्ब्रॉइक जर्म्स लेयर। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म होते हैं। मुझे ना रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, बताना भी है, रिकॉर्ड भी करना, लिखना भी है, स्पेलिंग भी गलत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टर्म आती है मल्टीपोटेंट की। तो अब ये क्या होती है ना कि ये 2 डिफरेंट लिनेज को बनाती है। ठीक है, वेट, थोड़ा क्लियर वीडियो नहीं आ रही थी, अब आ रही है। मल्टीपोटेंट होती है कि 2 डिफरेंट लिनेजेस को बनाती है, यूजुअली फ्रॉम, it means to say that it can make at least 2 different lineages, usually
फ्रॉम द सेम एम्ब्रॉनिक जर्म लेयर, एक ही जर्म लेयर से वो क्या करती है, दो डिफरेंट लिनेजेस बनाती है। लिनेजेस का अर्थ होता है दोस्तों आपका वंशावली होता है, आप इसको एंसेस्ट्री भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स आ जाएंगे। स्टेम सेल्स गिव राइज टू डिफरेंट ब्लड सेल्स, गिव राइज टू डिफरेंट ब्लड सेल्स, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड एंड प्लेटलेट्स फ्रॉम द किससे, ब्लड लिनेज से, ठीक है ना। ये होता है मल्टीपोटेंट, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि टू डिफरेंट लिनेजेस बनाती है सेम एम्ब्रॉयनिक जर्म से, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है टर्म यूनिपोटेंट, ये लास्ट है। यूनि मतलब हम लोग सब जानते हैं सिंगल होता है, वन होता है, ठीक है ना। तो इसके नाम के अनुसार ही क्या बोलेंगे, इट कैन प्रोड्यूस क्या, ओनली वन सेल टाइप बट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, मतलब नवीकरण करना, सेल्फ रिन्यूअल का इसका प्रॉपर्टी होता है, नवीनकरण, फिर से बनाना, ठीक है ना। दैट डिस्टिंग्विशेस स्टेम फ्रॉम द नॉन स्टेम सेल से इसको अलग बनाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल है स्किन सेल, ठीक है ना। मतलब मैं अगर इसको बोलूँ इंग्लिश लैंग्वेज में तो इट कैन प्रोड्यूस ओनली वन सेल टाइप बट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल रिन्यूअल दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द नॉन स्टेम सेल, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्किन सेल, ठीक है। नोट आप कर लो, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, IBA सेल्स, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है बाबा, ठीक है। आर मेड कहाँ बनता है, इन द लैब फ्रॉम कहाँ से, एडल्ट सेल्स से, ठीक है। बस तो आपको पता होना चाहिए क्या मैंने बताया, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट, नाम के अनुसार ही इसका काम है। चलो मिलते हैं, लॉन्ग वीडियो काफ़ी हो गया, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अब आगे मैं बताऊंगी इसका एप्लीकेशन, ठीक है।